अगर आज कुछ मुनि को हो जाए तब सुगंधा के काम वो दिखाई थी। तारा जैसे पिता इस संसार में केहू बेटी के पास नहीं खे। ए धरती पर हमार बेटी नहीं खे, ओकर एक आखिरी निशानी हमार मुन्नी बिया। अगर एहू के कुछ हो जाई तो फिर का होई? चिंता मत करा, हमार बहू सर्वगुण संपन्न बिया। हाँ। एकदम भौजी पहिर के पता मती फोटो काफी उतर ले बिया। दादाजी माँ जी, रिश्ता के डोरना बड़ा नाजुक होला। हम खियाई आज हमारा आंचल में मुन्नी के सौंप दी। तार ऐसा रब जिंदगी बना भुलाई। अरे ना जी, तू ना जनबा इनकर वही के त तांडव मचवले हम। अब आए गई नी त 4-5 दिन रह तब बे जाए। का बात बा जेठानी जी? राउर चेहरा देख के ऐसा लगता जैसे रउआ कुछ कहल चाहता नहीं। ना तो गांव जवार में लोग का कही हैं कि नहीं की पतोइया चुगल खोर आ गइल बाड़ी। देखलू तारी रिश्ता बचावे के नतीजा। कहाँ बाड़ू तू लोग? कहाँ बाड़ू तू लोग? इनका रखे देखिए। हाँ माँ जी, हमार खाए पिए में नजर डालते हैं ये लोग। हाथ तो हाथे हाथे से मार लिया, ना सुधर बुना तो लाते से मारो। अब तो एकरा सामने गूंगी बन के रहे के पड़ी। जो तो उन्हीं के हमने के देवे में दिक्कत होत रहे। अरे हम तो अपन समझ के मंगले हरनी। हमरा के का मालूम बा कि तोहरे मन में इतना कल छपट भरल बा। देखा ज्यादा बोला मत। और पता बा पिछली बार अपन बबनी के भी अवार्ड मिलल रहे, उहो बेस्ट ननद के। अच्छा घर भर में चुड़ैल बन के नाचत रहेली। हम अपन सामान बांटे के रखले बनी का फोकट के। हम चुड़ैल हई, तू चुड़ैल हऊ। ते चुड़ैल हो गए। तनी सी बात पे जेठानी जी ऐसन लूटी लगैली कि पूरा के पूरा घरे भभक गई। अरे चुप! बस पाऊ बस! छोड़ भाई होके बड़ भाई पे हाथ उठाता रे। लाज शर्म घोर के पिघल बड़का। अरे वो दीना भगवान के सामने हम कर दी कि हमारा जीते जी घर का बंटवारा ना हुई। शादी से पहले नैहर में और फिर शादी के बाद यहाँ। आप सबके एको बात कहे के चाहता नहीं। हाँ माई बोल। और ये वादा करे तानी, हम आज के बाद कबो चुगली ना करब, कबो चुगली ना करब। बोल रहे सही कहा तरीनू। हाँ भैया बिल्कुल सही कहा बाड़ा। आज अपन बेटी खातिर हाथों चलाई। हम छोट होके आपके ऊपर हाथ उठाई नहीं, आपसे ऊंची आवाज में बात करनी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे भाई लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो मेरे प्यारे भाई लोग, आज जो है एक बहुत ही शानदार मूवी का रिव्यू लेकर आ चुके हैं। मेरे प्यारे भाई लोग, आज हम जिस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं उस मूवी का नाम है चुगलखोर बहुरिया। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का नाम ऐसा क्यों रखा गया है, इस फिल्म के बारे में यानी कि इसके बारे में भी हम जानेंगे जो मूवी की स्टोरी के साथ। तभी तो मज़ा आएगा इस मूवी के बारे में जानने को। जो कि इस मूवी में जो है रानी चटर का जो है बहुत ही बेस्ट सीन है, यानी कि चुगलखोर बहुरिया का रोल निभा रही है रानी चटर। उनके जो पति हैं देव सिंह, इनके पति का रोल निभा रहे हैं। उनकी देवरानी है ज्योति मिश्रा, यानी कि बहुत सारे कलाकार जो है इस मूवी में शामिल है। जे नीलम भी इस मूवी में काम कर रही है। जो कि चुगलखोर बहुरिया काफ़ी बेस्ट मूवी है और एक फैमिली ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म को अपने घर परिवार के साथ एंजॉय कर सकते हैं। कुछ इसी तरह की लाजवाब मूवी जो है हमें भोजपुरी इंडस्ट्री में अक्सर जो है देखने को मिलती रहती है। तो ऐसी ही बेहतरीन मूवी के बारे में जानने के लिए फटाफट से हमारे वीडियो को लाइक कर दें। एंड हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर दें, ताकि आप सभी से भोजपुरी इंडस्ट्री की कोई भी फिल्म मिस ना हो पाए। चलिए जान लेते हैं मूवी की
कहानी के बारे में। क्या है कि जो रानी चिटर जो है ना, इनकी शादी होती है देव सिंह से, और देव सिंह की एक पहले से ही बेटी थी जो कि उनकी पत्नी इस दुनिया से चल बसी थी, इस दुनिया में नहीं थी। तो उनकी शादी होती है, दूसरी शादी रानी चिटर के साथ। देव सिंह की जो बेटी है उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। उनके नाना नानी आते हैं, इन पे काफ़ी गुस्सा होते हैं, कहते हैं कि बिन माँ की बेटी को ऐसे ही रखते हैं, और वहाँ से झगड़ा कर कर जो है ज़बरदस्ती अपनी बेटी को लेकर चले जाते हैं। यानी कि मेरे प्यारे दोस्तों, अपनी पोती को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। जाने के बाद देव सिंह काफ़ी दुखी रहते हैं, क्योंकि वो जो है अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे, और उनकी बेटी को जो है उनके सास ससुर जो है लेकर चले जाते हैं। उनकी बेटी भी अपने पापा के बगैर यानी कि देव सिंह के बगैर खाना नहीं खाती थी। तो ऐसे ही रानी चिटर जब आती है अपने ससुराल में, यहाँ के हालातों को देखती है तो सबसे पहले जाती है अपनी बेटी के पास। हालांकि सौतेली थी, लेकिन वहाँ पर जाती है और इनके नाना नानी को समझाती है, बहुत समझाती है, और फिर उनको लेकर घर आती है। घर जब आती है तो देव सिंह और उनके पिताजी जो है देखकर काफ़ी खुश होते हैं लड़की को देखकर, क्योंकि देव सिंह का मन ही नहीं लगता है उनकी बेटी के बगैर। बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद से क्या होता है कि उस घर में झगड़े लगना शुरू हो जाते हैं। कैसे, चलिए जानते हैं। और जो रानी चिटर है, इनकी जो सास है जिनका नाम है अनीता रावत। तो अनीता रावत की 3 बहुएं थी। जेठानी थी यानी कि सबसे बड़ी थी रानी चिटर। वो जो है दोनों अपने देवरानियों में बात बात पर झगड़ा लगाती है। कभी देवरानी में और सास में झगड़ा लगाती है, यानी कि चुगली करती रहती है। थोड़ी सी जो बात है ना, किसी से कहती है, कभी किसी से, यानी कि हर वक्त जो है चुगली करने के फिराग में ही रहती है। और ऐसे करके उनका जो है चुगली नाम भी रख देते हैं। ये बहुत चुगली करती रहती है। और हाँ, पैसे देकर जो है उनको एक अवार्ड मिलता है। उस अवार्ड को पाकर रानी चिटर और उनकी सास काफ़ी खुश होती है। लेकिन जब ज्योति मिश्रा पूछती है कि आखिरकार ये किस कैटेगरी का अवार्ड है, तो वो अनाउंस करते हैं कि चुगलखोरी बहू का। अब वो उनकी सास और रानी चिटर जब सुनती है तो काफ़ी दुखी हो जाती है कि हमें ये कैसा अवार्ड मिला है चुगलखोरी बहू का। तो खैर ये सारी बातें तो होती रहती है। आगे क्या होता है कि अब की बार जो क्या है कि उनकी एक ननद थी, उनके पति और पत्नी में झगड़ा लगा देती है। फिर क्या करती है कि अपनी सास से कह के अपने दोनों देवरानियों को पिटवा देती है, और आगे चल के दोनों भाइयों में ही झगड़ा लगा देती है। अपने पति से कहती है, तो इनके पति तो इनकी बात पर विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि वो जानते हैं कि हाँ ये चुगलखोर है, झगड़ा लगाती रहती है। लेकिन इनके जो दोनों देवर हैं वो आपस में ज़मीन जायदाद के बारे में लफड़ा करने लगते हैं। जी हाँ, जो बहुत ही बेस्ट मूवी की सीन है, और इस मूवी को अपने घर परिवार के साथ जो है एंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी लाजवाब तरीके से हमारे सभी के सभी भोजपुरी कलाकार इस मूवी में जो है काम कर रहे हैं, और आप सभी को भी ये फिल्म जो है काफ़ी पसंद आएगी। तो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आगे क्या होता है कि पहले तो ये दोनों बहुएं जो है कहती थी, उनकी जो दोनों देवरानी कहती कि अब हम एक में नहीं रह सकती। ना ही ज्योति मिश्रा कहती है कि ना ही उस चुगलखोर में रहूँगी, और ना ही यानी कि अब उनकी एक जेठानी थी उनको भी कुछ कहती है, ना ही मैं इस कलमोही में रहूँगी। अब वो जो है पटका पटकी झूठा झूठी करने लगती है वहाँ पर। उनके घर वाले देखते हैं तो ज्योति मिश्रा कहते हैं कि मैं एक में नहीं रह सकती, मुझे आप लोग अलग कर दीजिए। उनके ससुर कहते हैं कि अभी मैं जिंदा हूँ,
और मेरे होते हुए हमारे घर में बंटवारा नहीं होगा, सभी को एक ही चूल्हे की रोटी खानी होगी। लेकिन आगे चल के जब उनके दोनों छोटे बेटे जो है ज़मीन को लेकर झगड़ा करने लगते हैं, ये भी किसका लगाया हुआ झगड़ा था? चुगलखोर बहू का, यानी कि रानी चटर ने जो चुगली की थी उसी का यह असर था। दोनों भाई अपने में झगड़ा करने लगते हैं। देव सिंह वहाँ पर आते हैं और अपने यानी कि जो सबसे छोटे थे उनको एक थप्पड़ लगाते, कहते कि तुम्हें तमीज़ नहीं है। बड़े भाई पे हाथ उठाते हैं, थोड़ी भी शर्म नहीं है तुम्हें। उनके पिताजी कहते हैं कि मैंने बहुओं से कहा था कि मेरे होते हुए इस घर का बंटवारा नहीं होगा, अब तुम लोग ऐसा करोगे तो बताओ हमारा घर कैसे चलेगा। लेकिन आगे चल के इन सारी बातों को समझते हुए जो क्या है कि रानी चटर जो है ना, सभी को समझते हुए वो जो है रो रो कर गिड़ा कर भगवान से माफ़ी मांगती है और काफ़ी रोती है भाई लोग, पूरे दिल से माफ़ी मांगती है। और ये देखती है अनीता रावत, यानी कि उनकी सास। तो उसी वक्त से अनीता रावत जो है रानी चटर से और भी ज़्यादा प्यार करने लगती है और उन पर काफ़ी भरोसा कर लेती है कि हाँ अब इसके बाद जो है ये ऐसी हरकतें नहीं करेगी, सचमुच में नहीं करती है। और सभी को इकट्ठे यानी कि एक जगह पर बुलाती है। तो क्या होता है कि उनके ससुर कहते हैं कि बोलो अब क्या चुगली करनी है। अनीता राव तो उनको सारी बातें सुन ली थी, उनकी समझ जाती है, कहती कि आप कैसे कह सकते हैं कि हाँ ये सभी को इकट्ठा की है चुगली करने के लिए। जी हाँ, तो वो कहते हैं कि अगर इसे चुगली करना होता तो सबको अलग अलग जाकर सबके बारे में बोलती, ऐसे इकट्ठा कर सभी के सामने थोड़े चुगली करेगी। जी हाँ दोस्तों, तो वहाँ पर जो है रानी चटर सभी से माफ़ी मांगने लगती है। यानी कि मेरे दोस्तों अपने सास ससुर देवरानी पति देवर सभी से जो है माफ़ी मांगने लगती है इसी बात को लेकर, जो कि बहुत ही बेस्ट मूवी की सीन है। इस मूवी को आप सभी जो है अपने घर परिवार के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही लाजवाब तरीके से हमारे भोजपुरी कलाकार जो है इस मूवी में काम किए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि बहुत ही लाजवाब तरीके से आप सभी को फिल्म की जानकारी मिल ही गई होगी कि हाँ कितनी बेस्ट जो है हमारी मूवी की सीन को बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, तो आप सभी को इससे तो पता चल ही गया होगा कि हाँ ये जो मूवी है बहुत ही लाजवाब तरीके से मूवी की कहानी को बनाया गया है। थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी वीडियो यानी कि मूवी की स्टोरी, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दे। और हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जी हाँ, ताकि आप सभी को भोजपुरी इंडस्ट्री के हर एक अपकमिंग मूवी के बारे में, यानी कि आगे जो है कौन सी मूवी हमें देखने को मिलेगी, कैसी मूवी देखने को मिलेगी, ऐसी इन सभी बातों के बारे में जानकारी जो है आप सभी दोस्तों को मिलती रहेगी, जो कि सचमुच में काफ़ी लाजवाब इस फिल्म की कहानी को बनाया गया।